प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 6 का लेसन नंबर 3 जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में सब बच्चों ने प्रिज्म लैब में देखा है और इस बार इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं प्रिज्म का, तो ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो प्रिज्म को साधारणतः कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम यानी कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये हो गया इसका प्रिज्म कोण हो गया, और ये दो समतल पृष्ठ इसको इन पे ये झुका रहता है। ये अपवर्तक पृष्ठ हो जाते हैं और इसके अंदर जो कोण होते हैं वो अपवर्तन कोण हो गए। तो प्रिज्म आप लोगों ने देखा है। पहले हम इसके डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, सब कुछ कर लिया हमने। ये क्या है? प्रिज्म है। ये इसमें इसका प्रिज्म कोण है कि NE और ME इस पर खींचे गए दो अभिलंब हैं, नॉर्मल है, यानी कि अब ये अभिलंब है तो ये कोण पूरा कितना होगा? 90 डिग्री, और ये कोण भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब अपवर्तन के नियम हमने पढ़ रखा है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखो, ये प्रकाश किरण विरल यानी वायु माध्यम में है और ये अभिलंब की ओर नीचे को झुक गई है। अब फिर क्या होता है? अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर, ये देखो अभिलंब है, इससे ये दूर हट जाती है। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, और इसके लिए फिर ये आपतन कोण हो गया और ये निर्गमन कोण हो गया। इन किरणों को यानी PQ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और SR को भी मैं पीछे बढ़ा देता हूँ। तो जहाँ पर ये दोनों बढ़ाई हुई किरणें मिलेंगी, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलेंगे इसको? विचलन कोण। डेल्टा से इसको लिखते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन इसे कहा जाता है। अब यही चीज़ें हम यहाँ पे जान भी लेंगे क्या क्या हैं। चित्र से स्पष्ट है कि प्रकाश किरण PQ आगे बढ़ने सब विचलन कोण मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ लेना। डेल्टा से इसको लिखते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। अब क्या होगा? एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण अल्पतम मिनिमम हो जाता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M कहते हैं। डेल्टा M की स्थिति है, मतलब क्या होता है? आपतन कोण यानी 30 डिग्री से ऊपर ही लेते हैं हम। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होगा? ये जो डेल्टा है ये मिनिमम हो जाएगी, यानी उससे नीचे ये नहीं होगा, और इसी को हम डेल्टा M लिख देंगे और उसको बोलेंगे अल्पतम विचलन कोण। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में कुछ कंडीशन होती है। क्या होगी पहली कंडीशन? कि आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं, यानी अल्पतम विचलन की स्थिति होगी तो ये कोण और ये कोण I' निर्गमन कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण यानी ये कौन सी किरण? अपवर्तित किरण QR। ये किरण आधार BC के समांतर होती है जब ये दोनों कोण क्या हों? बराबर हो। दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या है? प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। अब इसके अपवर्तक पृष्ठ के विचलन कोण ये वाले हो जाएंगे। ये वाला कोण यहाँ देखिए, ये कोण DQR। अब कोण DQR कौन सा होगा? ये पूरा कोण I होना था, लेकिन I में से R कम करेंगे तो I-R ये कोण, और इधर से I' में से R' कम करेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा बच जाएगा। तो I' - R', ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। यहाँ पे लिखे हैं I-R बराबर I' - R'। ये सामान्य जानकारी आपको इसके प्रिज्म के बारे में होनी चाहिए। अब पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, ये 5 नंबर का, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये n बराबर sin A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 sin A/2 का निगमन कीजिए, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो इसको करना के लिए हमें समझना होगा, चित्र आप फिर वही पीछे बना देंगे और फिर हम चित्र से ही लिख देंगे कि जो विचलन कोण यानी डेल्टा होता है त्रिभुज QDR में, डेल्टा भुजाओं QR और RD का बाह्य कोण है। यहाँ पे समझेंगे ये जो कोण यहाँ पर ये डेल्टा कोण है, इस त्रिभुज को देखेंगे DQR।
इस त्रिभुज को अगर मैं देखता हूँ तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है। अब कक्षा 9 में एक पर में होते हैं, तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के बराबर योग के बराबर होता है, यानी जो डेल्टा है इस कोण आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा। वही हम यहाँ पे लिख भी देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, यानी आई डैश माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर हो जाएगा। अब आई डैश और आई को इकट्ठा कर देंगे तो आई प्लस आई डैश हो जाएगा माइनस आर डैश हो जाएगा। आई प्लस आई डैश और माइनस इन दोनों में कॉमन आएगा तो कोष्टक के अंदर आर प्लस आर डैश, और ये हो जाएगा समीकरण ए। अब हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर में देखते हैं, ये देखेंगे चतुर्भुज ये है हमारी ए क्यू ई और आर। इस चतुर्भुज को अगर मैं लूँगा तो इसमें ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये कोण 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये अभिलंब गिरे हैं। अभिलंब गिरने का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये कोण 90 डिग्री हैं। अब अगर चतुर्भुज के ये आमने सामने कोण 90 और 90 180 डिग्री हैं, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, ए क्यू ई आर में क्या हो जाएगा, कोण ई प्लस कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। या कोण ए की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ई हो जाएगा। अब त्रिभुज क्यू यार इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम त्रिभुज क्यू ई आर में देखेंगे कौन सी क्यू आर है, क्यू ई आर ये वाली त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण ई, इन तीनों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर 180 डिग्री और आर प्लस आई, यानी ये दोनों कोण के हैं, चित्र में देख लेंगे, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री और आर प्लस आर डैश बराबर 180 माइनस ई। अब समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, राइट साइड दोनों की बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर, यानी आर प्लस आर डैश बराबर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसको हम समीकरण 4 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस मान को आर प्लस आर डैश यानी ए को हम कौन से समीकरण में रखेंगे, जो डेल्टा में आया था, ये समीकरण 1 में रख देंगे, यानी आर प्लस आर डैश की जगह ए रख देंगे समीकरण में। तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए हो जाएगा। अब हम कहेंगे यदि प्रिज्म क्या हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, तो पीछे हमने कंडीशनें क्लियर कर दी थी कि क्या था, आई डैश बराबर आई होना था, आर डैश बराबर आर होना था और डेल्टा बराबर डेल्टा एन, ये अल्पतम विचलन स्थिति की कंडीशंस थी। अब समीकरण 4 पे आएंगे दोबारा से, समीकरण 4 में अब क्योंकि आर डैश किसके बराबर है, आर के, तो इसको आर प्लस आर लिख देंगे, आर प्लस आर बराबर ए हो जाएगा, या आर में आर जोड़ेंगे 2r बराबर ए हो गई, या आर बराबर ए बटा 2 हो जाएगा। अच्छा, अब समीकरण 5 को देखेंगे, 5 में क्या था, डेल्टा बराबर आया था आई, डेल्टा बराबर है आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब डेल्टा की जगह डेल्टा एम कर देंगे और आई डैश की जगह आई कर देंगे, क्योंकि अल्पतम विचलन स्थिति की कंडीशंस हैं। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, 2i माइनस ए हो जाएगा, या यहाँ से हम ये लिखा है सारा, आई बराबर कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए बटा 2। सॉल्व करने पे आ गया समीकरण 7 बन जाएगा ये। अब हम जानते हैं स्नेल का नियम हमने पढ़ी रखा है, अपवर्तन में क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। एन क्या है, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब साइन आई और आर के मान रख देंगे, आई का मान क्या आ गया था, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, आर का मान क्या रखा, ए बटा 2, यहाँ पे रख देंगे। एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये आई का मान रखा है, और साइन ए बाई 2 ये आर का मान है। तो यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये 5 नंबर में आता है, यहाँ तक 5 नंबर का आता है। ये पिछले साल भी, यानी इसी साल 2020 मार्च के एग्ज़ाम में भी आया था 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे कई बार पतले प्रिज्म के लिए पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि पतला प्रिज्म किसको मानेंगे, जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री, तो प्रिज्म कोण कौन सा होता है, जो ए उसमें चित्र में है 5 डिग्री या उससे कम होता है। तब हम क्या करेंगे, डेल्टा एम भी छोटा हो जाएगा, कैसे होगा, यानी साइन इसकी जगह हम सिर्फ ये लेंगे, साइन आर ए बाई 2 की जगह ए बाई 2 लेंगे, इनकी वैल्यू फिर उसी में रख देंगे साइन अपवर्तनांक में,
तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो ए प्लस डेल्टा एम सब यहाँ पे किया, आप ध्यान से सब समझ आएगा। डेल्टा एम बराबर ए माइनस एन माई, यानी ये भी आपने लिखना है। अगर पतले प्रिज्म के लिए सीधे आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, ए एन माइनस 1। अब पतले प्रिज्म के लिए क्या हो गया, विचलन केवल अपवर्तनांक, यानी इसमें एक एन आ रहा है और ए आ रहा है। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन है अल्पतम विचलन में क्या होगा, एक अपवर्तनांक पे और एक प्रिज्म कोण पे निर्भर करता है, यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो इस टॉपिक को आप ढंग से समझ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है और आज आपको इतना ही काम करना है। थैंक यू।